हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल किचन आईएनसी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ मोमोज़ की रेसिपी जो कि सभी को पसंद आती है, बच्चे हो चाहे बड़े। आज के तो ज़माने में सबको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं, मोमोज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बहुत अच्छा बनाएंगे घर पर आप, और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदे का आटा लिया है, इसको चाल लिया है। हालांकि कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाल लेती हूँ, तो आप भी चाल लीजिएगा। इसको नॉर्मली पानी से, यानी कि गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल जो पानी होता है, जैसे हम आटा सानते हैं, घर में आटा लगाते हैं रोटी वाला, उसी तरह से आप भी इसका आटा लगाइएगा। बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप रोटी का आटा लगाते हैं। ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, बिल्कुल एक बीच का, जैसे कि रोटी के लिए आटा तैयार किया जाता है, मोमोज़ का आटा भी उसी तरह से तैयार किया जाता है। अच्छी तरह से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथ लीजिएगा आटे को, जैसे कि मैं गूँथ रही हूँ इसी तरह से। और पानी को इकट्ठा ना डाल के थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही गूँथिएगा। पानी नॉर्मल रहेगा फ्रेंड्स, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैदा का आटे में लोग रिफ़ाइन मिलाते हैं मयंग डालने के लिए। तो इसके अंदर कोई भी मयंग नहीं डाला जाएगा। नॉर्मली जैसे आटा गूँथा जाता है गेहूं का, उसी प्रोसेस से ये भी गूँथा जाएगा। जब आटा आपका अच्छी तरह गूँथ जाएगा तो एक पॉलीथीन में हम इसको रख लेते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि ये एक और भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए इसका आटा। उसके बाद चलिए सब्ज़ी काट लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गाजर लिया है। गाजर को चारों तरफ से काटती हूँ, और बीच में जो सी हड्डी सी होती है उसको निकाल के मैं फेंक देती हूँ। आपका अगर मन नहीं होगा तो आप स्किप मत करिएगा, आप वैसे भी काट सकते हो, पर मुझे अच्छा नहीं लगता तो काट के निकालती हूँ। बारीक बारीक गाजर को चॉप कर लेती हूँ। देखिए सारे वेजिटेबल्स को इसी तरह से बारीक बारीक चॉप करेंगे। एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है फ्रेंड्स, और प्याज को भी बारीक बारीक मैं चॉप कर रही हूँ, अच्छी तरह से बारीक बारीक। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक चाहते हैं तो बहुत बारीक करिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। एक जो बीच का होता है, मीडियम साइज मतलब कि होता है साइज़ का, जो उसी हिसाब से मैंने चॉप किया है। फिर शिमला मिर्च को चॉप करती हूँ। शिमला मिर्च को चारों तरफ से काट लेती हूँ, और बीच में जो उसका वाइट पोर्शन होता है, जहाँ पे बीज रहता है, वो निकाल के फेंक देती हूँ। और इसको भी मैं बारीक बारीक करके चॉप कर लेती हूँ शिमला मिर्च को। और देखिए मैं इस तरह से आपको काट के दिखा रही हूँ। शिमला मिर्च तो मैंने बारीक काटा था, और थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा ज़्यादा बारीक नहीं काटा था। तो इसी तरह से आप इससे भी बारीक काट सकते हैं, पर मैंने इतना ही बारीक काटती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटती, क्योंकि फिर बाद में सब्जियाँ समझ ही नहीं आती, पूरी तरह गल जाती हैं। और फिर हरी मिर्च ली है। आप मतलब कि ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम खाते हैं तो एक आध ही डालिएगा। मैं तो मिर्ची, मतलब मेरी फैमिली मिर्ची खाती है, तो मैंने 5 से 6 मिर्ची डाली थी। उसके बाद पत्ता गोभी लेती हूँ। पत्ता गोभी को कद्दूकस से घस लेती हूँ। और देखिए मैंने ये सब चॉप करके, जो सब्जियाँ चॉप की थी, जैसे कि प्याज और गाजर, शिमला मिर्च, हरी धनिया और हरी मिर्च, देखिए कद्दूकस कर लिया है पूरी तरह से मैंने गोभी को। गोभी में मिलाती हूँ मैं 1.5 चम्मच नमक मिलाती हूँ। नमक इसलिए मिला रही हूँ ताकि इसको मिलाकर रख दूँगी। रखने के 15 मिनट तक मैं रखूँगी इसको ढककर। 15 मिनट नमक को गोभी में अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं नमक क्यों मिला, तो नमक इसलिए मिलाते हैं ताकि गोभी जो होता है फ्रेंड्स बहुत पानी छोड़ती है। तो इसीलिए जब इसमें नमक डालकर रख दिया जाता है 15 मिनट के लिए, तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, और इसका पानी आप निचोड़ के आराम से निकालेंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। नहीं तो इसमें नमक डालते ही वो गीला हो जाएगा, और मोमोज़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो एक सूती कपड़ा लिया है मैंने। सूती कपड़े में सारा पत्ता गोभी जो घस के रखा था नमक मिलाकर, उसको उसके अंदर डालकर उसको देखिए पोटली बना लेंगे। और पोटली बनाकर उसको निचोड़ेंगे अच्छी तरह से। देखिए इसी तरह से मैंने पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, कितना पानी निकल रहा है देखिए, जैसे लग रहा है कि इसके अंदर पानी डाल के रखा हुआ था, पर पानी इसमें बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला था फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे ही रहा था। अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से खूब ज़ोर से, मतलब मजबूत हाथों से निचोड़ लीजिएगा। अब पानी देखिए वो फेंकिएगा मत, उसको आटा लगा लीजिएगा। गेहूं का आटा जो आप रोटी के लिए बनाते हैं ना, वो उसमें डाल के गूँथ लीजिएगा, क्योंकि सारा भाई
उसका जो प्रोटीन है वो सब्जी का उसी में गया है। और या तो फिर आप सब्जी में भी डाल सकते हैं, चॉइस इज़ योर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पत्ता गोभी को पूरी तरह से चॉप कर लिया था, उसको मतलब सॉरी घस के मतलब पूरा उसका पानी निकाल लिया था। इसके बाद इसमें सब्जियां जो मैंने काटी हैं, प्याज, हरी मिर्च, धनिया डाला है। इसके बाद गाजर डालती हूँ मैं, देखिए गाजर डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने जो शिमला मिर्च काट के रखी थी, शिमला मिर्च काट रख देती हूँ, मतलब उसमें डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने अजीना मोटो जो नमक होता है, चाइनीज़ नमक अजीना मोटो, वो 1 टीस्पून डाला है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट तो थोड़ा मतलब मोमोज में चेंजिंग हो जाता है, तो इसीलिए अजीना मोटो डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने पीसी हुई काली मिर्च पाउडर डाला है। नमक 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच इसलिए डाला कि पहले 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया था, निचोड़ने के बाद भी है इसके अंदर नमक का स्वाद, आप चख लीजिएगा एक बार। गरम मसाला डाला है मैंने एवरेस्ट का, आप घर का भी मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर है। इन सभी मसालों को, यानी कि जो इसकी फीलिंग्स तैयार कर रहे हैं, उसको पूरी अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से आप किसी बर्तन से, मुझे तो हाथ से ही मिलाना अच्छा लगता है भाई, तो मैंने तो हाथ से मिलाया, कोई चम्मच किसी का सहायता नहीं लिए, हाथ बेस्ट। उसके बाद अच्छी तरह से मिला लेते हैं, फीलिंग्स तैयार कर लेते हैं। अब चलिए फीलिंग्स हो गई तैयार, एक साइड रख देते हैं। अब आटे का, जिसका मोमोज़ बनाना है, आटा निकाल देते हैं। 15 मिनट तक इसको भी रखे थे। अब ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइन तेल में मिला देती हूँ। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, शाइनिंग दिख दे रहा है, कितना अच्छा आटा हो गया, एकदम मुलायम मुलायम, और पूरी तरह से खिल गया है आटा, बनाने लायक हो गया। थोड़ा सा और गूँथ लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपके मोमोज़ एकदम मुलायम अच्छे जैसे बाज़ार जैसे बने। तो इसको अच्छी तरह से फिर एक लोई बना लेती हूँ बड़ा, और आप इसको बड़ी सी लोई बनाइएगा। मेरा तो चकला जितना बड़ा था उतना बनाए, उसको आप कितना भी बड़ा बना लीजिएगा। और किसी भी बर्तन से जो कि धार वाला हो, मेरी कटोरी मैंने ली थी, सूट करने लगी तो अब क्या बदलती, इसीलिए नहीं, लेकिन धार वाली होगी तो कट जाएगी। देखिए नहीं कटी थी, तो फिर से मैं इसको दबाती हूँ, दोबारा से पुश करती हूँ, ताकि अच्छी तरह से कट जाए। ऐसे कट जाएगा। और उसके बाद जो मतलब उसके अगल बगल का आटा होगा उसको निकाल दीजिएगा। तो इस क्वांटिटी में मेरा तो 2 ही बना था, लेकिन बहुत बड़ी जब आप उसको बेलेंगे 5, 6, 7 तैयार हो जाती है। तो आपको मैंने दिखाया है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे फीलिंग्स को चकले के ऊपर भी रख सकते हैं और हाथ में भी रख कर के बनाएंगे। अब देखिए इसका शेप देना मेन तो होता है। मोमोज़ तो बनाने में मतलब इसकी फीलिंग सब कुछ तैयार हो जाता है, पर मोमोज़ का जो डिज़ाइन होता है ना, वो नहीं बनता है लोगों। तो देखिए बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसको बस जो देखिए मेरा अंगूठा कहाँ पर है, और फिर मेरी उंगली देखिए कैसी है, जैसे चूनट देते हैं ना, और अंगूठे को थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो उसकी फीलिंग दिख रही है उसको नीचे दबाते जाइए, और ये देखिए मोमोज़ की शेप तैयार हो गया है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। बहुत आसान है, बस 1-2 बनाएंगे तो आपका हाथ तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत मतलब टाइम भी नहीं लगता है। बस ऐसे ही रखिए, फीलिंग्स को हाथ पे बीचों बीच रखिए, देखिए ऐसे पकड़िए, फिर ये आगे का उंगली घिसकाते जाइए अंगूठा की सहायता से, और फिर उंगली की सहायता से, जैसे साड़ी में चुनट देते हैं ना, अब जेंट्स कहेंगे हम कोई ना साड़ी पहनते हैं, तो आप देख लीजिए इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए आपको मैंने वो तरीका भी बता दिया, दूसरा तरीका बता देती हूँ। आटे को लेके छोटी छोटी लोइयाँ काट लीजिए, छोटी छोटी लोइयाँ काट कर और भी आप इसको बना सकते हैं, बेल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसी तरह से लोई काटिए और इसको छोटा छोटा पूरी की साइज़ में या उससे थोड़ा सा साइज़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइज़ का नहीं है, वो जैसे भी बनाएंगे अच्छा ही बनता है। तो देखिए मैंने उसी तरह से मतलब काटा और उसको लोई बनाकर और फिर आपको बना के दोबारा से दिखा रही हूँ। बहुत फ्रेंड्स दिखाने में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन ऐसे बनाने लगते हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाता है बहुत। देखिए ये कैसे एकदम स्टेप टू स्टेप करके एकदम अच्छी तरह से सारे मोमोस आपका इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। धनिया दिख रहा है उसको निकाल दीजिए बाहर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए मैंने मोमोज शेप दिया। अब देखिए मैंने जो लोइयाँ काटी थी ना, उसको एक बर्तन में रख देती हूँ, बाउल में,
और उसमें मैदा थोड़ा सा मिला देती हूँ। मैदा इसलिए ताकि वो एक दूसरे से मिक्स मतलब जुड़ ना जाए, चिपक ना जाए जो आपने लोइयाँ काटी है। और इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइन तेल लगा देती हूँ। रिफ़ाइन तेल लगाने के बाद ये बिल्कुल भी एक दूसरे से मतलब मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेगा। तो आप इसी तरह से आप भी बनाइएगा, जैसे आपको दोनों तरीके मैंने बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे तरीका आप वैसे ही करके बना लीजिएगा। तो लोई बनाइए, उसको बेलिए और उसमें फीलिंग्स भर के मोमोज़ को तैयार कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारा इसी तरह से आपको बना के दिखाया है। मेरे सारे मोमोज़ मैंने इसी तरह से बनाया जैसे दिखाया। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा रिफ़ाइन तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं अच्छी तरह से। और मैंने रिफ़ाइन तेल पहले लगा लिया था। आप इसके बाद देखिए सीधा डायरेक्ट आप रिफ़ाइन तेल जिसमें स्टीम करना है उसमें उसके बर्तन में लगाकर और उसके ऊपर से रख कर फिर भी लगा सकते हैं। मैं दोनों तरह से दिखा दे रही हूँ। देखिए अभी तो मैंने वैसे ही लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं देखिए जिसमें स्टीम करना है उसको भी दिखाती हूँ। जिस बर्तन में स्टीम करना है मैं उसमें तेल लगा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं इसी में मतलब थाली में रिफ़ाइन तेल लगा देती हूँ। इसलिए लगाती हूँ ताकि कि इसके अंदर जो मैं मोमोज़ बना हुआ जो है वो रखूँ तो इसके अंदर चिपके ना, स्टीम करने के समय आराम से निकल जाए। तो आप भी जिस बर्तन में स्टीम करेंगे तो उसमें तेल लगाकर और उसके बाद ही सभी मोमोज़ को इसके अंदर रखेंगे। तो इसी तरह से और थोड़ा थोड़ा गैपिंग पे रखिएगा, मिला के मत रखना और नहीं तो फिर चिपक जाएंगे मोमोज। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से सारा स्टेप टू बाय स्टेप टू एक एक करके सारा रख लिया है। और इसको देखिए फटे वटे नहीं है। इसमें जो मेरे हाथ में थोड़ा सा पत्ता गोभी और मसाले लगे थे वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ फटा वटा नहीं है, बहुत अच्छे बने हैं। आपको बिल्कुल ही दिखा रही हूँ मैं। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसका गुजिया का भी शेप दे सकती हैं, किसी भी तरह से आप शेप इसका दे सकते हो। तो इसके बाद मैंने फिर रिफ़ाइन तेल लगा दिया है। अब इसको रिफ़ाइन तेल लगाने के बाद अच्छी तरह से अब इसको स्टीम करेंगे। आप स्टीम किसी भी बड़े बर्तन में, जैसा भी बर्तन होगा तो आप उस हिसाब से इसमें कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखिए मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। अब चलिए गरमाती हूँ मैं कढ़ाई को मैंने पहले ही से गैस पे चढ़ा दिया है, पानी रखा है, पानी खौलने लगा है। अब ये देखिए इसके ऊपर मैं ये थाली रख देती हूँ। थाली के रखने के बाद उसके ऊपर से ढक देती हूँ उसको। अच्छी तरह से ढकिएगा ताकि भाप नहीं निकले, भाप निकलेगा तो स्टीम करने में टाइम लगेगा। ये स्टीम करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। फिर से रिपीट करती हूँ, 15 से 20 मिनट में ये पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। ये दूसरा है जो मैंने मतलब कि आपको बताया, बाद में भी ये तैयार किया है। बाद में इसको स्टीम करूँगी कि मैंने बताया ना कि मेरी थाली छोटी है, मेरे को जगह मतलब बर्तन उतना बड़ा नहीं है कि मैं स्टीम कर सकूँ। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है। अब ये देखिए उसका शेप और इसमें थोड़ा सा पारदर्शी दिखने लगा है, कलर में चेंजिंग आ गया है। और मैंने ज़्यादा किया है ताकि वो नीचे से भी मेरा थोड़ा सा कुरकुरा मुझे पसंद है, एकदम नॉर्मल वाला मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने इसको 20 मिनट किया था। आप 15 मिनट करेंगे तो पीछे से वैसा नहीं होगा, लेकिन 20 मिनट करने पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ट्राई करेंगे तो ही आपको पता लगेगा। तो मैंने देखिए ये मोमोज़ चटनी जो बनाई थी वो अपनी रेसिपी मैंने डाल रखी है। अगर आपको मोमोज़ चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे इस चैनल पे जाके देखिए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे बनाते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे ही मोमोज़ चटनी बनाई है और बहुत ही